हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, तो नंबर सिस्टम की जो शुरुआत है तुम्हारे क्लास नाइन्थ में, जो मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। नंबर सिस्टम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। फिर रेशनल नंबर की एक डीप एनालिसिस और उसके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। आर एस अग्रवाल को भी लगाएंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी तुम्हें हमारे वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम शुरुआत करते हैं अपना नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के लिए जो सबसे पहले हम लोगों ने छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर सबसे पहले आपने पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स बच्चे, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नंबर्स नेचर ने दे दिए हों। किसने दिया हो? जो ऐसे नंबर्स जिनको नेचर ने दिया है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचर ने हमको कौन कौन से नंबर्स दिए? 1 2 3 4 डॉट 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 एन। फिर उसके बाद में जीरो का इन्वेंशन हुआ। तो ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये सब हम छोटी की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो वहीं से थोड़ा सा हम बेसिक को लेते हैं, उसके बाद हम वापस से अपने रेशनल नंबर पे शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इंटीजर नंबर। व्हाट इज द इंटीजर नंबर? सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, और अब हम पढ़ेंगे कि इंटीजर नंबर क्या होता है। फिर हमको जरूरत पड़ने लगी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स की हमको जरूरत पड़ने लगी। तो जब दो तरीके के नंबर्स की नीड, ठीक है बच्चा लोग। तो जब इंटीजर नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से इंटीजर नंबर? एक तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरे निगेटिव नंबर्स। तो जो पॉजिटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव नंबर्स को हम निगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि हम लोग निगेटिव इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं 0, फिर उसके बाद मैंने ले लिया -1। ये एक निगेटिव इंटीजर नंबर है, कॉमा -2 एंड -3। इसी तरह से हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर नंबर हम लोगों को पता है क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और 3 डॉट डॉट 4। इसी तरह से n तक के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर नंबर। दीज आर द नेगेटिव इंटीजर नंबर्स एंड दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ओके, फिर बात आती है कि सर रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। लाइक 0 को हम 0/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड 1/1 को मैं 1/1 कर सकता हूं ना। इसी तरह से मैं 2/1 भी कर सकता हूँ, 3/1 भी कर सकता हूँ, 4/1 भी लिख सकता हूँ। ओके, सो इसी तरह से मैं इनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ -1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ नेगेटिव में भी, एंड -2 में भी -2/1 एंड -3/1। इसी तरह से हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर के बारे में एक हमारे पास कंडीशन वो ये होती है, कंडीशन होती है हमारे पास रैशनल नंबर के लिए कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने चाहिए, और जो Q की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन हमको याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं बोला जाएगा। ओके, तो हम ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ये हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रैशनल नंबर। बच्चे आप लोग कह रहे हैं कि ये जो है हमने छोटी क्लासेस में तो पढ़ रखे हैं रैशनल नंबर। हाँ, बताया मैंने, ये कॉन्सेप्ट ऐड किया छोटी क्लास में। तुमने 7th 8th में तुमने रैशनल नंबर का भी तुम्हें बेसिक आइडिया होगा।
बट हम जो एक तुम्हारे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, RS अग्रवाल की जो बुक है, RS अग्रवाल की जो एक्सरसाइज 1 है, वहां पे तुम्हारे एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, और एनसीईआरटी में भी तुमको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट का अगर हमें क्लियर नॉलेज होगा तभी हम उन क्वेश्चंस को टाइटल कर पाएंगे। तो देखते हैं हम, हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो इससे इसको देखते हुए हमारे दिमाग में एक समरी बनती है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर होते हैं। सो ऑल द नेचुरल नंबर आल्सो बी इंटीजर नंबर, या दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तुम्हारा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर नंबर नहीं है? हाँ बिल्कुल दिखाई देते हैं कि सारे नेचुरल नंबर हमें होल नंबर दिखाई दे रहे हैं। हाँ है। सारे नेचुरल नंबर हमें इंटीजर नंबर दिखाई दे रहे हैं। हाँ है। देखो 1 2 3 4 नेचुरल में भी आ रहा है, 1 2 3 4 होल नंबर में भी आ रहा है, और 1 2 3 4 हमें इंटीजर नंबर में भी आ रहा है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर नंबर भी होते हैं, और रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर भी होते हैं। और देखते हैं कि ऑल द रेशनल नंबर, अब इसको हम वापस से थोड़ा अपोजिट वे में पढ़ते हैं कि ऑल द रेशनल नंबर ऑल्सो भी इंटीजर नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। उसका रीजन क्या है कि मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा, ऐसे मैंने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा, बट मैं इंटीजर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से is all the integer number also be whole number? This statement will be false. This statement will be wrong. So all the integer number also whole number नहीं है। रीजन क्या है कि इंटीजर नंबर नेगेटिव होते हैं और होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। इसी तरह से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। सो ऑल द होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर में हमें 0 नहीं मिलता, इस वजह से कि ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ओके, सो ऑल द इंटीजर नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ओके, तो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम जो है आगे की तरफ चलता जाएगा, और फिर हम अपने एक्सरसाइजेस को करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल की बुक में लगाएंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को भी प्रोवाइड कराएंगे, उसकी भी वीडियोस आने लगेंगे। ठीक है, तब तक देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे 0 आपको रैशनल नंबर दिख रहा, नहीं दिख रहा? इसका रीजन क्या है? आप 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, जबकि 1 अपॉन 0 नहीं लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या है? 0 को मैं 0 अपॉन 1 लिख सकता हूं। ये आंसर तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 एक रेशनल नंबर है। और उसका रीजन क्या आप दोगे? हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है, और 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि 0 को मैं 0 अपॉन 1 के फॉर्म में, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। इस वजह से 0 एक रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। RS अग्रवाल का 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर है? देखते हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में है, तो क्या होल नंबर में भी 1 2 3 4 है? हाँ, ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने बोला था एवरी ऑल द नेचुरल नंबर ऑल्सो क्या है? होल नंबर है। तो ये जो 9th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा बच्चा। फिर 9th का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है स्टेटमेंट, इसको देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर।
एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट बेटा तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि होल नंबर में हमें जीरो मिल जाता है जबकि नेचुरल नंबर में हमें जीरो नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर का स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, इंटीजर नंबर्स में हमें नेगेटिव मिलते हैं जबकि होल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। फिर हम लोग स्टेटमेंट फोर्थ पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा ट्रू है कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा। देखो मैंने नेगेटिव नंबर्स को भी अपॉन में 1 कर रखा है ना, यानी कि इसको भी मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो तुम्हारा नाइन्थ का जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंटीजर नंबर्स को भी वापस से अब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस वजह से ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, फॉल्स हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट नंबर का जो 6 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम लोग, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर में तुम्हारे पास 1 2 3 है और रैशनल नंबर में तुम्हारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो 6 नंबर का स्टेटमेंट था, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैंने बताया भी था, ऑल द रेशनल नंबर्स ऑल्सो नॉट बी होल नंबर। ओके, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था आर एस अग्रवाल का, ये भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। और अभी आर एस अग्रवाल की जो पहली एक्सरसाइज है उसका भी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा वीडियोस के थ्रू। तो आप हमारे अगले वीडियो में देखते रहिएगा और उसके एक्सरसाइज को समझिएगा और कैसे हम रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में हम एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे और दो नंबर्स के बीच में हम दो से एक से ज्यादा रैशनल नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका बेसिक फार्मूला क्या होगा वो देखेंगे और उन पर बेस्ड एप्लीकेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस को। दैट्स इट।